दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में लगातार आपके कमेंट आते हैं कि भैया आखिरकार जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हमारे बीच में आनी है, आखिरकार कब तक आएगी। आपको पता है, पिछले कई वर्षों से आप इंतजार कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, लेकिन वो आपके बीच में आने का नाम नहीं ले रही है। अगर भर्ती आती भी है तो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर तक ही सीमित रह जाती है। बट आपके बीच में थोड़ी सी उम्मीद जरूर जगी थी जब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ था। और कल की डेट में फाइनली अगर कहा जाए तो आयोग के अध्यक्ष का भी गठन हो गया। ठीक है, कल तो न्यूज़पेपर में थी कि भर्ती पर काम आयोग अपना करना शुरू कर दिया है, लेकिन आज कुछ अपडेट्स हैं जिसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि नहीं आएगी भर्ती। हर रोज एक बहानेबाजी। ठीक है, हर रोज आपके बीच में एक एक बहानेबाजी आ रही है, लेकिन उसी बीच में जो माननीय शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी हैं, उनका भी एक एक बयान वायरल होता है कि हमारे बीच में शिक्षकों के पद खाली नहीं है। बट सारी चीजों को दरकिनार करते हुए 85,152 पदों से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। वर्तमान समय की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां देख लीजिए क्या है सच्चाई। बिल्कुल इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और आप लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भैया आखिरकार यूपी टेट तो 100% आएगा, तो आखिरकार चलिए भर्ती नहीं आ रहे तो कम से कम यूपी टेट ही कब तक आएगा। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, आपके बीच में सबसे पहले ये अपडेट्स लगी हुई है। सबसे ऊपर कहा जा रहा है नई भर्ती में लगेगा वक्त, हर पद के लिए तैयार होगी नियमावली। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखिए कहा जा रहा है अर्हता से लेकर परीक्षा प्रक्रिया तक नियमावली में की जाएंगी जो है शामिल। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां देख लीजिए पेपर कटिंग में भी मिसप्रिंट है, शामिल में कितनी मात्राएं दे दी गई हैं, गजब के लोग हैं, है ना। चलिए, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्ती के विज्ञापन जो है नई नियमावली तैयार होने के बाद ही जारी करेगा। अलग अलग प्रकार के पदों के लिए अलग अलग नियमावली बनाई जाएगी, जिसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। नियमावली तैयार होने में वक्त लगेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को कई जो है नई भर्ती के लिए अभी इंतजार करना होगा। वहीं पुरानी लंबित जो है भर्तियां पुरानी नियमावली के तहत ही पूरी करने की तैयारी है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाहित किया गया है। सहायता प्राप्त अशासकीय जो है माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ही होगी। वहीं अनुदेशक भर्ती परिषदीय विद्यालयों में, देख लीजिए परिषदीय विद्यालय यानी प्राथमिक विद्यालयों का भी जिक्र किया जा रहा है, में शिक्षक भर्ती भी नए आयोग कराएगा। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास ही होगी। यानी आपके बीच में जितनी भी भर्तियां हैं, ठीक है, वो जितनी भी टीचर की भर्तियां होंगी, वो टीचर की भर्तियां जो है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही कराई जाएंगी। देख लीजिए कहा जा रहा है वहीं आयोग के गठन के पूर्व अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय जो है माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये तो शुरू हो ही गई है, हालांकि इसमें अब ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने सारी चीजों को देख लीजिए। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए अभी आपका जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो जैसे ही गठन हुआ, कामकाज शुरू ही नहीं हुआ, तो इस पर फिर से बाबू होने लगे हैं केस। ठीक है, अब इसे भी आप देख लीजिए। कहा जा रहा है नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी कामकाज शुरू भी नहीं किया, उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमे होना शुरू हो गए हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को पहली औपचारिक जो है बैठक से पहले ही नए आयोग के खिलाफ लगभग आधा दर्जन मुकदमे हाईकोर्ट में हो चुके हैं। याचिकाकर्ता ने एरियर ACP जैसे मुकदमे में नवगठित आयोग को पार्टी बनाया है। वहीं प्रयागराज से ही एक अल्पसंख्यक विद्यालय स्टैंडर्ड इंटर कॉलेज जो मुवैमा में वर्षों से शिक्षक भर्ती न होने के कारण आयोग को पार्टी बनाते हुए हाईकोर्ट में मुकदमा किया, क्योंकि अल्पसंख्यक
संस्थाओं में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी भी इसी आयोग से दी गई है। 2017 में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी थी। जो उसके बाद शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, पुराने शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने के बाद जो है कॉलेजों के संचालन में अड़चन आ रही है। देख लीजिए यहाँ भी वही चीजें कही जा रही हैं कि मुकदमों का बोझ लेकर काम शुरू करेगा आयोग, ये तो अलग का ही मामला है। ठीक है, यहाँ पर आपने इस अपडेट को देख लिया। अब आपके मन में आ रहा है कि आखिरकार अब भर्ती हमारी कब तक आएगी। यहाँ पर बाबू आपने देख ही लिया कि अब जो है जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, अभी इन्होंने काम शुरू नहीं किया, बट इस पर मुकदमा भी हो गया। ठीक है, और नई शिक्षक भर्ती के लिए जो पुरानी शिक्षक भर्ती प्रस्तावित है, जिनका ऑनलाइन आवेदन वगैरह हो गया है, वो तो पुराने नियमावली पर ही कराए जाएंगे। लेकिन जो नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा उसके लिए नई नियमावली बनाई जाएगी। उसके बाद ही आपके बीच में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब ये चीजें तय नहीं है कि आखिरकार जो 85,152 पद खाली हैं ये कब भरे जाएंगे, ये फिलहाल के लिए कह पाना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं हर रोज एक न एक बहानेबाजी है। सरकार भर्ती नहीं देना चाहती, ये बिल्कुल 100% सत्य है। और ये अब अगर सीधा कहा जाए तो 2027 के चुनाव को टारगेट करेंगे, इसमें भी बिल्कुल 1 से 1% सच्चाई है, आप माने या ना माने। ठीक है, यूपी टेट कब तक आएगा? देखिए यूपी टेट का जहां तक सवाल है 2025 आपके बीच में यूपी टेट देकर जाएगा, ये तो तय है। ठीक है, हालांकि इसके लिए अगर ये नई नियमावली की बात करते हैं तो यूपी टेट आने में भी थोड़ा सा समय लगेगा, अगर नियमावली में कुछ परिवर्तन होता है। अन्यथा की स्थिति में अगर पुराने पैटर्न पर चलेगा तो यूपी टेट 2025 के शुरुआती में ही आ जाएगा। ठीक है, 2024 के लास्ट तक भी आ सकता है, लेकिन अधिकतम संभावनाएं जो है वो 2025 तक ही है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो भी होगा हम आपको चैनल के माध्यम से एक एक सूचनाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।